गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंगेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द से। और आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कक्षा 10वीं के एक टॉपिक पे चलते हैं, चुंबकत्व के बारे में। कक्षा 10वीं में हम पढ़ते थे जैसे कि एक चुंबक होता था, ठीक है, ऐसा छोटा सा चुंबक होता था, दंड चुंबक, ये NS ऐसा टाइप का जो भी हो। इसके करीब यदि हम कोई भी यदि चुंबक लाते थे इसके करीब, तो इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण होता था या फिर प्रतिकर्षण होता था। ये घटनाएं हम देखते थे हमेशा। यदि पास में यदि हम N ध्रुव लाते थे और दूर जो है S ध्रुव रखते थे, तो होता क्या था, दोनों के मध्य जो है वो एक प्रतिकर्षण बल लगता था। जैसे जैसे चुंबक को अगर कोई पास लाते जाऊं, ये दूसरा जो चुंबक है वो दूर हटते जाता था, ठीक है। या फिर हम देखते हैं ऐसी एक घटना और देखते हैं कि यदि हम NS ऐसे करके एक दंड चुंबक रखे रहते थे, छोटा सा लोहे का जो टुकड़ा है दूर से लाते जाते थे, दूर से लाते जाते थे, ऐसे करके धीरे 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 इसको पास लाते जाते थे। तो जब पास आता था तो अपने आप ऐसे करके दौड़ करके ये चल करके इसमें चिपक जाता था। जब दूर रखी होती है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा होता था, ठीक है, लेकिन जैसे पास लाते थे उसमें एक बल कार्य करता था, ठीक। तो यह जो बल होता है जैसे जैसे पास लाएंगे वो ज़्यादा कार्य करने लग जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं कि चुंबक जो होती है एक निश्चित दूरी तक ही की वस्तुएं जो होती है, ऐसे निश्चित दूरी तक की ही वस्तुओं को वो आकर्षित कर सकती है। उसके बाद अगर कोई वस्तुएं रखी है तो उसको आकर्षित नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि चुंबक जो है अपने आसपास एक क्षेत्र निर्मित करती है जहां तक जो है वो किसी वस्तु पर बल लगा सकती है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु पर, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु पर कोई बल अनुभव कर रहा है, चुंबकीय बल अनुभव कर रहा है, तो वह उसके चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक। इस प्रकार यदि कोई चुंबक अपने आसपास, चुंबक जो होता है अपने आसपास जो है एक क्षेत्र निर्मित करता है जहां तक वो बल लगा सकता है। बिल्कुल वैसे ही यदि एक धन आवेश, बहुत सारे ऐसे धन आवेश जो प्रबल धन आवेश यहाँ पे रखा हुआ है जो दूसरे एक एकांक धन आवेश पर बल लगा सकता है, तो वह अपने आसपास भी ये एकांक धनावेश एक क्षेत्र निर्मित करती है जहां तक वो किसी दूसरे धनावेश पर या ऋण आवेश पर बल आरोपित कर सकती है। वह आसपास का जो चारों ओर का वह क्षेत्र उसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल, ये इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र जो होती है किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, इस आवेश का जहां तक उसका प्रभाव होगा उस वह विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर सुन लो, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए सबसे पहले फिर से हम चुंबक में चलते हैं। चुंबक में हम देखते थे कि यदि दूर रखी कोई वस्तु है, दूर रखी कोई लोहे की वस्तु है, तो वो कम बल अनुभव करती है। जैसे जैसे पास लाते जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा बल का मान जो है बढ़ते जाता है। फिर पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे, फिर पास लाएंगे, तो हम अलग अलग स्थानों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अलग अलग बल का अनुभव करते थे। जब वो लोहे का जो या जो भी हो, स्टील की या लोहे की जो वस्तु थी, उसको यदि हम पास में रखते हैं तो वो ज़्यादा बल महसूस करती थी, फिर दूर ले जाते थे कम बल, फिर दूर कम बल, फिर दूर कम बल, और अंतिम में वो बल बिल्कुल भी बल महसूस नहीं करती थी। मतलब विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर यह जो वस्तु जो होती थी वह जो बल का परिमाण है वो अलग अलग महसूस करती थी। मतलब बल जो है अलग अलग महसूस, यहाँ पे कम बल, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसे। बिल्कुल वैसे ही विद्युत क्षेत्र के अलग अलग, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है। तो बिल्कुल वैसे ही विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर, मतलब किसी भी, मान लो धन आवेश यहाँ पे रखा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द जो विद्युत क्षेत्र निर्मित करती है, तो उसके अलग अलग जो बिंदु होती है उस पर जो आवेश जो होता है, जिसको परीक्षण आवेश कहा जाएगा, जिसको परीक्षण करने के लिए रखा जाएगा एकांक धन आवेश, उसको जब पास लाएंगे तो अलग अलग बिंदुओं पर बल का मान अलग अलग होता है।
पास रहेगा तो ज़्यादा बल महसूस करेगा और दूर रहेगा तो कम बल महसूस करेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी तो बल ही महसूस नहीं करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र के बाहर कहलाएगी। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का महसूस होना उसकी अलग अलग बिंदुओं पर उसकी तीव्रता कहलाती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। मतलब एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाएगी। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निगमन करते हैं। तो फॉर्मूला जब निगमन करेंगे तो देखते हैं, मान लो किसी बिंदु पर बहुत ज़्यादा प्रबल धन आवेश रखे हुए हैं, क्यों धन आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ Q0, मान लो ये भी धनात्मक आवेश है, धन आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम बल को तो F से डिनोट करेंगे, ठीक। लेकिन इस बिंदु पर मतलब यहाँ पे मान लो ये बिंदु A है और इसको बिंदु B मान लेते हैं, तो इस बिंदु B पर तीव्रता के लिए जब हम व्यंजक निकालेंगे तो तीव्रता को E से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F, इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम बल होगा F अपॉन ये परीक्षण आवेश Q0। मतलब ये कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब चूंकि ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा मतलब इसकी एक दिशा होती है, सामने की ओर होगी। मतलब इस पर जो बल लगेगा, मान लो ये धन आवेश है तो सामने की ओर होगी, और यदि ऋण आवेश है तो इस पर बल लगेगा वो ऐसा करके पीछे की ओर होगी, ठीक। इस प्रकार ये इस पर मान लो एकांक धन आवेश है तो इस पर सामने की ओर बल लगेगा, तो एक निश्चित एक दिशा होती है, इस पर बल लगने की एक निश्चित एक प्रकार की दिशा होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो रही है, परिमाण के साथ दिशा हो रही है, तो यह जो है सदिश राशि कहलाएगी। इस प्रकार सदिश E इक्वल टू सदिश F अपॉन Q0 ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसका यदि हम अदिश रूप लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा E इक्वल टू F अपॉन Q0। मतलब प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल है किसी बिंदु पर, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, बल को F से और आवेश को Q0 से यहाँ से प्रदर्शित किया गया है। और Q0 यहाँ पे परीक्षण आवेश है, क्योंकि इसको परीक्षण के लिए लिया गया है। अब इसके लिए हम बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। F जो है बल को मापा जाता है न्यूटन से, और Q0 जो है वो Q0 जो है वो आवेश है, आवेश को मापा जाता है कूलाम से। इस प्रकार मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम, इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम का इनवर्स, ये जो है मात्रक आ गया। अब हम विमी सूत्र निकालते हैं, तो E इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला दिया F अपॉन Q0। चूंकि ये बल होता है, बल जो होता है ये ऊपर जो है ये बल है और ये जो है आवेश है। तो कक्षा 10वीं में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बल न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, और 11वीं में भी पढ़े थे बल इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma। m यहाँ पे द्रव्यमान होता है और ये जो होता है त्वरण, तो बल की जगह ये लिख सकते हैं। और बिल्कुल वैसी ही विद्युत धारा इक्वल टू होती थी, विद्युत धारा I इक्वल टू होती थी Q अपॉन T, मतलब आवेश अपॉन समय, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है धारा। इन दोनों मानों को यहाँ पे रखेंगे तो इससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे बल इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण, और यहाँ पे T को इधर ले आते हैं तो ये आवेश है, तो आवेश इक्वल टू हो जाता है धारा गुना
समय। इन सब को जो है इस वाले समीकरण में रखते हैं, इस वाले में बल। तो E इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो ये बल की जगह रखेंगे, तो बल की जगह रख सकते हैं क्या चीज, द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसको लिख सकते हैं धारा गुना समय। इस प्रकार द्रव्यमान को यदि हम प्रदर्शित करेंगे विमी सूत्र के लिए, तो द्रव्यमान को m से डिनोट किया जाएगा। अब त्वरण इक्वल टू होता है, त्वरण इक्वल टू, यदि त्वरण का हम विमी सूत्र निकालना सीखे थे तो वो होता था Lt⁻²। ठीक, इस प्रकार नीचे अब देखते हैं, नीचे जो है धारा है, धारा को एम्पियर से शो करते थे, एम्पियर का A से विमी सूत्र में, और बिल्कुल वैसे समय है, समय को T से करते थे। इस प्रकार इसको मैं यदि ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कितना, ml, ये ऊपर जाएगा तो T⁻³ और ये हो जाए एम्पियर -1। इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमी समीकरण मतलब विमी सूत्र जो है वो ज्ञात हो गया।